बीएलओ पे बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। इस प्रेशर में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने यहाँ आना है तो आना है। अब ये नौकरी, अब तो मन करता है कि हम भी सुसाइड कर लें। कम समय के अंदर आपको टारगेट पूरे करने हैं और आपके ऊपर इस चीज का प्रेशर बहुत ज्यादा। जी, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हमें मतलब ये कहा जाता है कि आज आपको इतना करना ही करना है। कि मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे ने छोड़ के बस इसी में लगे रहो, अपना काम पूरा करके दो, कैसे भी करके दो तुम। अब चाहे तुम्हें कितना ही टाइम लगे, कितना रात को 11 बजे तक। कितने घंटे आपको काम करना पड़ रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए? इसमें घंटे की कोई सीमा नहीं होती, मतलब अब इसमें कोई घंटे की कोई सीमा निश्चित नहीं हुई है। आप सुबह से उठेंगे, सूरज की किरणें निकलेगी और आप शाम तक भटकते रहेंगे कि आपके फॉर्म मिले और आप उनको बैठ के फीड करें साहब। और अब भी बर्डन ये है कि जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी, नहीं तो एफआईआर हो जाएगी। लोग की धमकी तो बार बार मिलती है कि एफआईआर हो जाएगी, तुम्हारा टारगेट कम है, तुम्हारी जनरल रेशियो बहुत कम है। मुझे नहीं पता है, तुम्हें जो भी करना है वो तुम जानो। पहले तो मुझे केवल इतना पता चला कि फॉर्म कहीं और चला गया है, कहीं और आने के बाद पता चला कि मेरी वोट कट गई है। लेकिन बाकी की है कि समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा और मिल जाए तो थोड़ा और अच्छी काम के और अच्छे से हो जाएगा। समय की तो सही से ढूंढ के सारी डिटेल उनकी भर पाएंगे। जी, मेरे भी ये कि थोड़ा सा समय और हो जाए तो थोड़ा हम और अच्छी तरीके से अपने काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे पाए हमें। इस वक्त हम सेक्टर 11 में मौजूद हैं। सेक्टर 11 के यहाँ पे झुंडपुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में बैठे हुए हैं और हम बीएलओ से बात करने के लिए आए क्योंकि लगातार खबरें ऐसी आ रही है निकल के सामने कि बीएलओ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। इस चक्कर में जो बीएलओ हैं, बहुत सारी खबर है ये भी सामने आई है निकल के कि इस प्रेशर में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। बहुत से टीचर्स जो लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अपने टीचर के पद से इस्तीफा दे दिया है, बीएलओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी हम बीएलओ के पास ही बैठे हुए हैं और इन सबसे ही जानेंगे कि आखिरकार क्या प्रेशर आ रहा है, क्या दिक्कतों का सामना इस समय इन लोगों को करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैम, आपका क्या नाम है? प्रतिमा शर्मा। अभी आप बताएंगे कि क्या काम चल रहा है और किस तरीके का प्रेशर आप लोगों के ऊपर बना हुआ है? ये अभी एसआईआर का काम चल रहा है, इसमें इसको मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है और इसमें जो 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 मतलब हमारी जो निर्वाचन जो पुस्तिका है, इसके संशोधन के उसमें काम चल रहा है कि कौन शिफ्टेड है, कौन मृतक हैं और कौन मतलब जिनका डबल वोट है। ये सब चीज़ों को छानबीन के लिए ये मतलब निर्वाचन आयोग के द्वारा ये काम किया जा रहा है सर। ये एसआईआर कराया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब समय बहुत कम है और उस कम समय के अंदर आपको टारगेट पूरे करने हैं और आपके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। जी, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हमें मतलब ये कहा जाता है कि आज आपको इतना करना ही करना है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए जब हम यथार्थ में हम जब जाते हैं वोटर्स के घरों में, तो हम जितने फॉर्म देते हैं वो फॉर्म भर करके देने में एक तो देरी आती है उनको। वो कहते हैं आज टाइम नहीं है, अब कल आना, परसों आना। रात भर हम बाहर भटकते हैं, घूमते रहते हैं और मतलब कुछ समय का कुछ पता नहीं होता हमें। मतलब कितने घंटे आपको काम करना पड़ रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए? इसमें घंटे की कोई सीमा नहीं होती, जब मर्जी, मतलब अब इसमें कोई घंटे की कोई सीमा निश्चित नहीं हुई है। आप सुबह से उठेंगे, सूरज की किरणें निकलेगी और आप शाम तक भटकते रहेंगे कि आपके फॉर्म मिले और आप उनको बैठ के फीड करें हिसाब से। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो कितना कितना टारगेट दिया गया है कि आपको कितने वोटरों की यहाँ पे डिटेल्स निकालनी है? मतलब काफ़ी वोटर्स की डिटेल निकालनी है, लेकिन मैक्सिमम उसमें जो वोटर्स हैं वो या तो शिफ्ट हो गए हैं या जो किराएदार हैं वो खाली करके दूसरे स्थानों पे चले जाते हैं, तो हम उन्हें ढूंढते रहते हैं। और अगर ये भी डर लगता है कि किसी का गलती से नाम कट गया तो फिर आकर के कहीं वो हमारे साथ मतलब झगड़ा ना करे, कुछ ना करें, तो बड़ा संभाल करके ये बहुत एक दबाव बना पड़ा है। हाँ, दबाव बना हुआ होता है। बड़ा काम संभाल के कदम उठाना पड़ता है इसमें। आपसे मैम, आपका नाम क्या है? गीता खारी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या प्रेशर इस हद तक बढ़ गया है कि जो टीचर्स हैं वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक बढ़ गया है, बहुत प्रेशर हो रहा है कि मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे ने छोड़ के बस इसी में लगे रहो, अपना काम पूरा करके दो, कैसे भी करके दो तुम। अब चाहे तुम्हें कितना ही टाइम लगे, कितना रात को 11 बजे तक लगना पड़ता है। ये बताएंगे कि अभी हमने और भी जगह गांव में बात की थी जाके, तो वहाँ पे टीचर्स कह रहे थे कि हमें लगभग अगर देखा जाए तो हम रात में भी जगकर काम करें, मतलब दिन में तो कर ही रहे हैं लेकिन हमें रात में जगने की तो ज़रूरत की अलग की बात है। मेरी 25वीं एनिवर्सरी थी, मुझे पता है कि मैंने वो कैसे अटेंड की, कि इधर से भाग उधर, उधर से भाग उधर। मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, फिर भी मैंने क्योंकि यहाँ आना है तो आना है। अब ये नौकरी, अब तो मन करता है कि हम भी सुसाइड कर लें बस, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को रात को 2 बजे तक उठा के जब काम कराया, जबकि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। और
मतलब स्थिति अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कितने कितने समय से मतलब आपको ये ड्यूटी कम मिली थी, कितना समय हो गया है यही सारी चीज़ें फेस 15-20 दिन, 15 दिन तो हो ही गए। और अभी 4 तारीख तक यही स्थिति यही रहेगी? स्थिति रहेगी। और अब भी बर्डन ये है कि जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी, नहीं तो FIR हो जाएगी। FIR हो जाएगी, ये बिल्कुल हुई है अभी अगर देखा जाए तो 60-70 लोग FIR की धमकी तो बार बार मिलती है कि FIR हो जाएगी, तुम्हारा टारगेट कम है, तुम्हारी जनरल रेशियो बहुत कम है, परसेंटेज कम जा रही है, तो इसीलिए मुझे नहीं पता है, तुम्हें जो भी करना है वो तुम जानो। अच्छा, ये जो ड्यूटी आपको दी गई है आप लोगों को क्या ये आपकी मर्जी से दी गई है, आपके ऊपर जबरदस्ती थोपी गई नहीं है? मैम, मैं तो कटवाना चाहती हूँ, ये मेरी मर्जी से नहीं है, ये तो लगाई गई थी हमारी ड्यूटी, हमारी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती से किया गया था। जबकि डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर रखा है, मैं स्पाइन की मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे बिल्कुल साफ मना करे हुए है कि घूमना भी नहीं है, बैठना उठना भी नहीं है, और इसमें मुझे बैठना भी है और चलना भी, पतना कितना किलोमीटर चलना है, कोई लिमिट ही नहीं है मेरी। अभी अब जब गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं सारे डॉक्टर? कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फार्म ले लेके बैठ गए, अभी तक वो फार्म वापस हमें नहीं मिले हैं। फॉर्म आपको ही लेने जाने पड़ेंगे? बिल्कुल ऐसी मतलब बिल्कुल हमें लेने जाने पड़ेगा, लेकिन कोई दे तो सही, कोई भर के देने के तैयार नहीं है। तो मतलब आप लोगों पे कुछ इस तरीके की दवा बना सकते हैं कि मतलब हमारे पास समय नहीं है और आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका नाम कट सकता है, यहाँ गलती आपकी हो। हमने यहाँ तक भी बोल दिया है कि तुम्हारा वोट कट जाएगा, लेकिन क्योंकि कोई बात नहीं है, हमें इतना टाइम नहीं है कि हम फालतू में फार्म भरते डोलें, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे, ये तक लोगों ने बोला है। बाकी आप लोग ये भी बता रहे थे कि लोग तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, वो तो एक अलग ही मैटर हो जाता है। अधिकारी वगैरह जो आपके ऊपर हैं, सुपरवाइज़र जो हैं, वो किस तरीके से आप लोगों को ट्रीट कर रहे हैं? मैम उनको तो सिर्फ टारगेट चाहिए ना, कि इतना टारगेट आपको करना है पूरा, आप कैसे भी करो सब। टारगेट से मतलब है चाहे आप कैसे भी करके दें, दिन रात जगें, कुछ भी हो, बीमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ता है चाहे उनको BP का इशू हो। ले लिया जाता है, रात को 12 बजे OTP मांगा जाता है। रात को 12 बजे OTP मांग जी, कि OTP दो, 2 बजे 12 बजे कोई टाइम ही नहीं है, कितने बजे OTP ले लिया जाता है। बच्चों ने 2 बजे फ़ोन नहीं उठाने दिया, नहीं तो 2 बजे OTP मांगा गया था। OTP मतलब मतलब किस चीज़ का देना? जैसे कुछ फॉर्म ऐसे कि अगर उनको अपना टारगेट पूरा करना है तो सपोर्ट के लिए, जैसे हमने को कुछ फॉर्म दे दिए कि आप चलिए ठीक है, हमने ऑफलाइन फील्ड से लेकर आए हैं, आप अपने लैपटॉप से कर दीजिए, तो OTP वगैरह फिर वो मांगते हैं। देखिए जो ऑनलाइन वगैरह अगर फॉर्म अपने भर रहे हैं, हाँ 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 जी, थोड़ा बहुत हम लोग थक जाते हैं, हम कह देते हैं कि ऑनलाइन। हमारे फॉर्म यहाँ से जाते हैं तो वहाँ से OTP आता है कि OTP हमें बता दो, वहाँ पे भी कंट्रोल रूम में काम किया जा रहा है। हाँ, तो यहाँ से फॉर्म वहीं पे जाता OTP आपके पास ही आएगा, आपके फ़ोन के, है, हमारे फ़ोन पे ही आएगा, तो वो आपको ही बताना है। बताना है, उसके बाद ही ये फार्म फिल करे जाएंगे। अगर आप OTP वगैरह अगर नहीं देते हैं फिर कोई दिक्कत? फिर अगले दिन होता है। हाँ, हम ऑनलाइन खुद ही हमें कई बार रात को 50-100 फॉर्म खुद ही बैठ के भरने पड़ते हैं घर में, ये सब ऑनलाइन। हाँ जी, अभी आपको कितने फॉर्म दिए गए हैं टोटल भरने के लिए? कम से कम 1100। 1100 आपको भरने हैं, मतलब मतलब ऐसे बांट रखे हैं आपको कितने कितने? 750 वोटर हैं, जिनमें मुझे लगभग 300 के आसपास मिल चुके हैं। 300 मिल चुके हैं, अभी 400 बचे, 400 450। हाँ, बचे हुए हैं। तो ये आपको 4 तारीख तक कंप्लीट करना ही है। अच्छा, ऐसी ऐसी कोई कंडीशन बताइए कि अगर ये 4 तारीख तक कंप्लीट नहीं होते हैं फिर क्या होगा? अब ये तो कुछ नहीं पता, ये तो सरकार ही बता पाएगी, हम तो कुछ नहीं बता पाएंगे इसमें। नहीं, हमें कुछ नहीं पता क्या होगा अब। इस काम के लिए सिलेक्ट किस तरीके से किया गया था टीचरों को? पता नहीं, हम तो आंगनवाड़ी हैं, हमें तो कुछ जानकारी भी इतनी नहीं है। टीचरों को तो सब कुछ जानकारी है, बाकी हमें कोई इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि टीचर तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि भाई हाँ हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम सारी चीज़ें बता पाएँ। इसका कुछ पेमेंट वगैरह दिया जा रहा है आपको, कुछ ऐसा चार्जेस वगैरह कुछ मिल रहे हैं? अपने उसमें ही जो हमारी जो सैलरी आती है उसी में ही है। उसी में ही है मतलब? 1000 रुपये आते हैं ना बस, एक पे आते हैं, 1000 या 2000 रुपये आते हैं। महीने आ रहे हैं, महीने पे? पूरा काम कंप्लीट होगा तब। तब तो आपको कितना 1000 आएगा? 1000 या 2000 ऐसे ही आता है।
घंटे 2 महीने में 3 महीने में मतलब पेमेंट होती है। हम ये नहीं मना करें कि पैसे नहीं मिलते, लेकिन ये कि 1000 रुपये मात्र महीना। महीना 1000 रुपये बस, मतलब 1000 रुपये की 12,000 रुपये टोटल। 12,000 रुपये टोटल मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और आपको, आपका ये नहीं पता कि आपको कितने घंटे काम करना है? ये कोई निश्चित नहीं है। कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, आपका मतलब अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, लेकिन टाइमिंग, काम करने के घंटे कुछ फिक्स आपको टारगेट करना ही करना है कि इतना आपको करना ही है करना है। हमने और भी लोगों से, गांव में हम गए थे तो वहाँ पे लोगों से पूछा था हमने कि जो चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, क्योंकि इसको लेकर भी कई विपक्ष अगर देखा जाए तो बहुत सवाल खड़े कर रहा है कि एसआईआर की वजह से बिहार में यहाँ पर एनडीए की जीत हो गई, एसआईआर फ्रॉड हो रहा है, लोगों के जानबूझ के नाम काटे जा रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि इस सब से ये होगा? हमारे जो अगर बीएलओज अगर सही से काम करें सच्चाई ईमानदारी से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो एक्चुअल में जो मतलब जो नहीं रहते हैं शिफ्ट लीडर जो खाली करके चले गए, तो उनको मतलब उनको वहाँ नाम काट देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और जो वहाँ पे फर्जी, इसमें इसे पार्टी का कोई वो नहीं है मतलब। ये जो लेकिन ऐसा नहीं लगता ये जो समय सीमा दी गई है ये बहुत कम है, और इस समय सीमा में शायद अगर देखा जाए तो काम उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाए? नहीं, इसमें काम समय थोड़ा कम है, लेकिन जो है ना बाकी की इसमें फर्जी वाली बात नहीं, क्योंकि अब जो है बीएलओ अपनी मेहनत कर ही रहे हैं दिन रात। वो तो दिन रात लगे, वो तो दिख भी रहा है, खबरों में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बाकी की है कि समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा और मिल जाए तो थोड़ा और अच्छी काम के हाँ, और अच्छे से हो जाएगा, समय की तो सही से ढूंढ के सारी डिटेल उनकी भर पाएंगे। जी, मेरे भी ये कि थोड़ा सा समय और हो जाए तो थोड़ा हम और अच्छी तरीके से अपने काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे पाए हमें हिसाब से। तो देखा, अभी तक तो यही स्थिति है कि समय सीमा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है, और शायद इसी की वजह से जो बीएलओ ऑफिसर हैं इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। और प्रेशर है क्योंकि लगातार ये लोग अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं, अपना टारगेट पूरा करने में लगे हुए हैं, और स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सरकार को, चुनाव आयोग को, जो अधिकारी हैं उनको इन लोगों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि इनका एक जो टाइम ड्यूरेशन है उसको शायद ये शेड्यूल करें, थोड़ा इन्हें समय अपने के लिए दिया जाए, और इन पे ना किसी प्रकार का प्रेशर जो बार बार बनाया जा रहा है, घंटे घंटे पे इनसे डिटेल मांगी जा रही है, अपडेट्स मांगे जा रहे हैं, वो कम किया जाए तो शायद जो इनकी स्थिति है वो थोड़ी सुधरती हुई और ये थोड़े नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। और ये जो लगातार इस्तीफे की खबर आ रही हैं और ये जो सुसाइड की खबरें आ रही हैं ये आनी बंद हो जाएंगी। सर, आप बता रहे हैं आपका वोट कट गया है, ये कब पता चला? पहले तो आप ये बताइए। के बाद ही पता चला। नाम क्या है आप? महेंद्र सिंह। अभी पता चला है? अभी पता चला है। इससे पहले नहीं पता था? इससे पहले तो मुझे केवल इतना पता चला कि फॉर्म कहीं और चला गया है, कहीं और लेकिन आने के बाद पता चला कि मेरी वोट कट गई है। जी, तो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? कोई नहीं, वोट ऐड कराने के लिए फिर से एक फॉर्म ले लिया है, वोट ऐड कराएंगे। कि फैमिली में बाकी जो लोग हैं उन्होंने सारी डिटेल्स वगैरह अपडेट करके फॉर्म भर के जमा उन्होंने भर लिया है, जमा नहीं किया है क्योंकि मैडम से मिलने के लिए मैं खुद आया हूँ, तो आज जमा करा देते हैं। एक बात और, ये जो फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं? जिनकी ऑलरेडी वोट है उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनका पुराना वोटर आईडी नंबर चाहिए, और जो नए 2003 के बाद जो नए वोटर बने हैं उनके लिए उनके फादर, मदर, ग्रैंडफादर जो भी है उनकी आईडी चाहिए। जी, उनका एपिक नंबर चाहिए और वो चीज़ें चाहिए। अच्छा, अब आपसे एक सवाल रहेगा, जो बीएलओ को अभी तक जो इन पे प्रेशर दिया गया है इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कि क्योंकि खबरें आप भी देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, इस्तीफा दे रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं ये लोग, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। उनके पास जो टाइमिंग आवर्स है वो लोगों से मिले, जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं उनके घरों में उन्होंने वो अपना एक चिट वगैरह लगा दी है, या ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव जो है या विलेज के जो भी कोऑर्डिनेटर है वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें लगता है तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं काम में कमी है। और जिस तरीके से इनने चीज़ें बताई हैं मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली प्रेशर है, क्योंकि घंटे डिसाइडेड नहीं है, टारगेट डिसाइडेड है। और आपको पता है कि अगर हम किसी नॉर्मल कॉर्पोरेट कंपनी में भी काम करते हैं, जब वहाँ पे टारगेट होता है तो पता है एम्प्लॉयज़ को कि उनकी क्या स्थिति होती है। तो लगभग देखा जाए तो इन लोगों की स्थिति भी कुछ वैसी ही बनी हुई है। जी बिल्कुल, ये स्थिति आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बीएलओ जो है वो शिक्षक है, और शिक्षक का जो असली कार्य था वो शिक्षा के लिए, ना कि ये घर घर जा कर के कार्य करने के लिए। इससे कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है, और बीएलओ जो कि शिक्षा के लिए बने हुए हैं वो किसी दूसरे काम को जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उस चीज़ को देख करके स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, या वहाँ प्रेशर उनके लिए क्रिएट हो रहा हो।
क्योंकि पढ़ाने का काम है तो वो पढ़ा अच्छे से सकते हैं। डोर टू इससे लगता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये समस्या आने वाले वक्त में बच्चे ज़रूर फेस करेंगे कि जो आज उनका वक्त जो टीचर उन्हें दे सकते थे वो बाकी के कार्यों में दे रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई पर तो सर्वे वगैरह कुछ भी होता है तो टीचरों को दे दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो अगर जब उनको वजीफ़ा दिया जाता है तो वो काम भी टीचरों को ही कराना है। तो मतलब टीचर का काम मेन पढ़ाई लिखाई का, लेकिन उनको और कामों में या लगा। फिर जो मिड डे मील वगैरह है, बाकी चीज़ें जो भी काम है उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि शिक्षक इतना फ्री है कि सारे के सारे काम उन्हें दे दिए जाए शिक्षा को छोड़ करके। जी तो ऐसा लगता है ना कि अगर ये काम है, जैसे मान लीजिए अगर चुनाव आयोग एसआईआर करा भी रहा था तो उनको अलग लोग हायर करने चाहिए थे इसके लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं और किसी विभाग के ऐसे कर्मचारी या जो भी लोग थे वो इसमें अपना वक्त दे करके इसे कर सकते थे, या कहीं किसी प्राइवेट कंपनी के भी लोगों को हायर करके उस डेटा को केयरफुली वेरीफाई करके तब इस काम को पूरा किया जा सकता था। शिक्षकों को इस कार्य में ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है, नहीं लगता ये टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है? क्या चीज़ें उतने अच्छी तरीके से अपडेट हो पाएंगी? क्या उतनी क्लियरिटी मिल पाएगी? नहीं, टाइम पीरियड इन्हें बढ़ाना चाहिए क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए, जिसमें से कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने नेटिव विलेज से हट करके या कहीं दूर है, उन्हें अपने पेपर कलेक्ट करने में या बाकी चीज़ें जमा करने में कहीं ना कहीं वक्त तो चाहिए। इसलिए इस समय को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो और आसानी से एसआईआर की प्रक्रिया अच्छे से पूरी हो पाएगी।